जय हिंद, नमस्कार। आइए आज हम समझते हैं कि समुद्र से जो पेट्रोल की प्राप्ति होती है वह कहाँ पर कितना अधिक पेट्रोल मिलता है समुद्र में, उसके बारे में समझते हैं। जैसे आप लोग समुद्र के किनारे गए होंगे और देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है पृथ्वी का जो धरातल है, ये उसका तट है। जैसे ही आप लोग समुद्र में प्रवेश जब करेंगे, जैसे समुद्र आपको दिखेगा, तो ऐसे आपको थोड़ा हल्का हल्का डाउन वाला भाग दिखेगा। क्या डाउन वाला? इसे हम लोग मग्न तट के नाम से जानते हैं। क्या? मग्न तट के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं मग्न तट। मग्न तट, मग्न तट के नाम से जानते हैं, मग्न तट। और यहाँ पर देखा जाए तो समुद्र में 20% का जो पेट्रोल होता है, जैसे जितना समुद्र से जितना अधिक पेट्रोल निकलता है, उसका 20% पेट्रोल जो होता है मग्न तट से निकलता है। क्या? मग्न तट। क्या मग्न तट पे जल होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या होता है? ये जल भरा होता है। यहाँ पर ये जल भरा होता है, समुद्र का, सागर का। यहाँ पर क्या रहता है? जल रहता है। और यहाँ से क्या रहता है? यहाँ यह तट है। ये क्या है? ये आपका तट है, ये तट है आपका। और यहाँ से देखा जाए तो ऐसे ऐसे हल्का सा तट रहता है, इसी को मग्न तट के नाम से जानते हैं। लेकिन जहां पर ऐसे डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट आया है जब, जैसे देख रहे हैं नहीं, डायरेक्ट खाई के जैसा, खाई के जैसा दिख रहा है आप लोगों को, इसे हम लोग मग्न ढाल के नाम से जानते हैं। क्या? मग्न ढाल के नाम से जाना जाता है। मग्न ढाल, मग्न ढाल, मग्न ढाल। अब एग्जाम में यह पूछेगा कि जो पेट्रोल की सबसे अधिक प्राप्ति कहाँ पर होती है, तो महासागरीय मैदान में होती है, कि मग्न तट पर होती है, कि मग्न ढाल पर होती है, या फिर तीनों में होती है सबसे अधिक प्राप्ति। तो यहाँ का उत्तर जो होगा अभी आपको हम बताएंगे। मग्न तट पर देखा जाए तो पूरे समुद्र का जितना पेट्रोल प्राप्त होता है उसका 20% हिस्सा पेट्रोल जो होता है यहीं पर प्राप्त हो जाता है। और पेट्रोल बनता कैसे है अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर 20% प्राप्त हो जाता है। मग्न ढाल पर देखा जाए तो मग्न ढाल पर किसी प्रकार का कोई पेट्रोल नहीं पाया जाता। मग्न ढाल पर कोई पेट्रोल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई अवसाद रुकेगा ही नहीं। कोई आएगा डायरेक्ट कहाँ चला आएगा? सीधा महासागरीय मैदान पर। जब महासागरीय मैदान पर चला आएगा तो यहाँ पर कोई वस्तु या कोई कचरा यहाँ पर जमा नहीं होगा। जब कोई कचरा, कोई सिल्ट का कचरा यहाँ पर जमा नहीं होगा, कोई अवसाद नहीं जमा होगा, तो यहाँ पर जो पेट्रोल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मग्न ढाल पर किसी प्रकार का कोई पेट्रोल नहीं पाया जाता है। इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा महासागरीय मैदान। देखा जाए तो महासागर का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वह महासागरीय मैदान ही है, महासागरीय मैदान ही होता है। यहाँ पर देखा जाए तो महासागरीय जो मैदान होता है दोस्तों, यह सबसे अधिक हिस्सा होता है। और जो पेट्रोल की प्राप्ति होती है तो 80% पेट्रोल की प्राप्ति कहाँ पर हो जाती है? महासागरीय मैदान में। 80% पेट्रोल की प्राप्ति कहाँ पर होती है? महासागरीय मैदान पर 80% पेट्रोल की प्राप्ति हो जाती है। आप लोग देखेंगे कि यहीं पर कहीं कहीं जैसे देखा जाए तो एक कटक के नुमा निकला रहता है। कटक यानी जैसे कोई द्रोणी, जैसे कहते हैं हम लोग, द्रोणी है कि नहीं? देखिए ऐसे इसी, ये कटा नहीं रहता है। यह द्रोणी निकलती कैसे है? जैसे कभी कभी आप लोग ज्वालामुखी का उद्गार देखे होंगे, ज्वालामुखी निकलती है। तो जब ज्वालामुखी निकलती है तो ज्वालामुखी निकल करके यहाँ तक आकर के सीमित रुक जाती है। तो जो उसका गाद, जो कचरा होता है, जो लावा होता है, वो क्या होता है? यहाँ पर जमा हो जाता है। तो जमा हो जाता है, इसी को हम लोग कटक के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यह जितना, यह सब क्या है? यह सब जल भरा हुआ है। क्या है? जल भरा हुआ सागर का, यह सागर का जल भरा हुआ है। यह सब का सब क्या है? सागर का जल भरा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसका नाम है कटक। इसे हम कटक के नाम से जानते हैं, कटक। एग्जाम में यह भी पूछता है कि कटक का उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो समुद्र के बीच में होती है, जल के नीचे होती है कटक। आप लोग कभी कभी देखे होंगे तो कोई जहाज जाती है तो उसकी टेंडी यदि यहाँ से रगड़ा जाती है तो जहाज क्या होती है? डूब जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? पानी चला जाता है। यदि जो जहाज को चलाते हैं और जो नहीं जान पाते हैं कि यहाँ से द्रोणी है, यहाँ पे कटक निकला हुआ है, तो कटक जब नहीं जान पाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे टकरा जाए। इसे द्रोणी नहीं, हम इसे कटक के नाम से ही जानते हैं। क्या? कटक के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखा जाए तो एक खाड़ी होती है समुद्र में। क्या होती है? खाड़ी। देखिए ऐसे, ठीक ना? तो जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग खाड़ी के नाम से जानते हैं। क्या? खाड़ी। यहाँ से क्या कहा जाता है? खाड़ी के नाम से जाना जाता है, खाड़ी। और जो सबसे गहरा भाग है उसे कहते हैं मारियाना गर्त। क्या? मारियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। इसे हम 11,022 कह सकते हैं या फिर 11,033 के नाम से जाना जाता है। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन सही है, आप लोग कोई भी लगा सकते हैं जो एग्जाम में आए वो आप समझ सकते हैं। इसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं। क्या? चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त के नाम से जाना। यदि यही निकल के ऊपर आ गई तो इसे हम कहेंगे द्रोणी। क्या कहेंगे? द्रोणी। द्रोणी। इसे दूर से देखने, तट से देखने पे धीमे दिखाई देता है
और ये जो कटक है ये ऊपर आ जाता है, तो हम इसे द्रोणी के नाम से जानते हैं। क्या? द्रोणी के नाम से जाना जाता है, द्रोणी के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे गहरा भाग है उसे हम लोग चैलेंजर गर्त कहते हैं, जो अभी तक जो खोजा गया है, वैसे समुद्र का जो भाग सबसे अधिक गहरा खोजा गया है उसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं, और उसकी जो गहराई है लगभग 11,022 या 11,033 किलोमीटर। यहाँ तक वैसे कोई गया नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही जा सकता है। यदि हम लोग जाएंगे वहाँ उतना नीचे तो जो जल का प्रेशर है वो बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा। जब जल का प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा तो बॉडी जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगी, वह आप जो है सुरक्षित नहीं बचेगी, क्योंकि हम लोगों का जो टेम्परेचर है, जो दाब है, वह इतना ही झेल सकता है जितना हम लोग झेल रहे हैं। इससे अधिक दाब पड़ेगा तो ये बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, शरीर सहन नहीं कर पाएगी। इसके बाद देखा जाए तो सबसे गहरा भाग क्या है? चैलेंजर। वैसे जो है वैज्ञानिक तो मंगल की खोज कर ले रहे हैं, चंद्रमा की खोज हो जा रही है, जो अपने धरती से जो है ऊंचाई पर दूरी पर है, लेकिन अभी देखा जाए तो जितनी जानकारी बाहर से मिली है, अभी 1% भी जानकारी समुद्र के अंदर वैज्ञानिक लोग नहीं जुटा पाए, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सी ऐसे रहस्य हैं जो अभी छुपे हुए हैं, क्योंकि वह दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं किसी को उसकी जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।